हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई जिसे हम बोलते हैं। तो पीडी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पहले पीडी पढ़ लीजिए, ओडी और भी आसान हो जाएगा। या कुछ लोग पहले ओडी पढ़ेंगे तो पीडी उनके लिए आसान हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो दोनों पे ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्या क्या सिलेबस इसके अंदर पूछा जाता है, उसके बाद जो है ना इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर टॉपिक देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम ऑर्डर, डिग्री, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, इन सब पे बात करेंगे। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके इसके बेस पे ऑर्डर एंड डिग्री पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कैसे हम वेरिएबल को सेपरेट करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अलग अलग टाइप के भी होते हैं। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन जिसमें राइट हैंड साइड y की पावर n आ जाती है ना, उस टाइप से। और उसके बाद उसको रिड्यूस हम कैसे करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो सारी बात करेंगे हम। रिकाटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की, उस पर हम बात करेंगे। हायर ऑर्डर पे बात करेंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर के कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं, ठीक है, जैसे डी स्क्वायर की फॉर्म के अंदर होता है, जैसे डी की पावर 4 आ गया, डी की पावर जैसे 4 टाइम उसका ऑर्डर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। उसके बाद कोची यूलर से कैसे हम निकालेंगे, लीजेंड्री इक्वेशन से कैसे हम उसको सोल्यूशन उसका निकालते हैं, पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, फिर हम पर्टिकुलर एक सेकंड ऑर्डर पे बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर एक अलग से भी कुछ क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, साथ में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी लेंगे। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यहां पे नेक्स्ट है, उसके बाद है डिपेंडेंट वेरिएबल और नॉर्मल फॉर्म जिसे हम बोलेंगे, या रिमूवल ऑफ सेकंड टर्म, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, क्लियर आउट इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद है सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, सोल्व फॉर पी। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ लेक्चर मैं डेमो पर्पस के लिए यूट्यूब पे भी डालता रहता हूं, ठीक है। बट सारी क्लासेस अगर आपको देखनी है, चाहे वो रियल है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो ओडी है, चाहे वो पीडी है, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी है, ठीक है, चाहे वो मैट्रिक्स स्पेस है, चाहे वो बाकी कोई भी मैथ है, तो सारे के सारे आपको कंप्लीट आपको एप्लीकेशन मिशन डी के ऊपर सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद रोन्स्कियन से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो रोन्स्कियन पे बात करेंगे हम, ठीक है। उसको हम कैसे रोन्स्कियन से सोल्व कर सकते हैं। एबल्स फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। पिकार्ड्स थ्योरम, लिप्सिट कंडीशन, और भी बहुत कुछ। अभी तो जो है ना इसमें इतना एडजॉइंट हो गया, सेल्फ एडजॉइंट हो गया, उसके अलावा और भी जो भी टॉपिक आपके रहेंगे तो इसके अंदर सारे हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चले करें स्टार्ट, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, जिसके अंदर डेरिवेटिव हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जो इन्वॉल्व करता है डेरिवेटिव को। और डिफरेंशियल्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इन, मैंने पीडी के अंदर भी अच्छे से समझाया था, अब दोबारा भी आपको अच्छे से करवा दूंगा। इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है ना, इसमें ओडी भी आ जाएगा, पीडी भी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ओडी की बात करूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x डी वाई बाई में डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 ले लो, कोई बात नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां ऑर्डर इसका 2 है और ये डिफरेंशियल। अब देखो इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे देखा जाता है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म के अंदर आइए, क्योंकि यहां देखो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन होता है ना, वो हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यहां पे ये देखो y का हो रहा है, किसका डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y का हो रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी मैं पुट करता रहूं, ठीक है, x बिलोंग्स टू अगर आ रहा है 1 2 3 4 कुछ भी, वो जब भी मैं फंक्शन के अंदर डालूंगा तो वो मेरी y की वैल्यू मेरी दे देगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी y की किसकी है, s पे, x के ऊपर। सपोज दैट मान लीजिए fx इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास है 3x, ठीक है, तो fx की 1 पुट करता हूं, ये किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू वाई। अगर y की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जो भी मैं पुट करता रहूंगा, यहाँ देखो 6 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर दी है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और एक होता है मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पीडीई, ये मेरे पास है ओडी और ये मेरे पास पी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जैसे कि मान लीजिए कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ल एक्स कर्ल वाई, इस फॉर्मेट के अंदर होता है। ठीक है, तो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इस टाइप से इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मान लीजिए u, मान लीजिए u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, तो ये मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स वाई जेड की जो कुछ भी मैं वैल्यू अलग अलग पुट कर सकता हूं, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। और वो जो पुट करने के बाद फंक्शन में जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो यू की वैल्यू आएगी, तो यू इन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे यही इसने लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों को, ओडी और पीडी दोनों को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर किसी के अंदर तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी के अंदर वन डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक सेकेंड, लाइट तो है यहाँ पे, ठीक है, मुझे लगा लाइट चली गई। तो वन डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट, देखो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट एक्स, एक्स यहां पे था, x भी था और y भी था, तो यहां पे दो थे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे पास आ जाएगा, मान लीजिए z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास रिस्पेक्ट टू x और रिस्पेक्ट टू y मेरे पास डेरिवेटिव हो रहा है। इट मींस क्या है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रहा है और यहां पे सिंगल ही होगा, सिंगल ही होगा हमेशा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये मेरे पास हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x मेरे पास हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कोई भी हम मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाय में dx रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, होगा तो 2x आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आगे हम चल के देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ समझना है कि ओडी क्या होता है, पीडी क्या होता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या है, इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव, एक तो इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, सीधा डेरिवेटिव डी से डिनोट होता है। आगे चल के डिफरेंस भी बताता हूं मैं। ठीक है, तो इनका दोनों का डिफरेंस करवा दूंगा टेबल के थ्रू, तो सब समझ में आ जाएगा। रिस्पेक्ट टू वन टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो यहां पे मेरे पास जैसा कि मैंने वहां पे लिखा u इज इक्वल टू मान लीजिए एफ एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो यहां पे ये मेरे पास तीन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे u इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं एक्स क्यूब प्लस 2y प्लस में z, तो कर्ल u अपॉन में कर्ल x मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल x रिस्पेक्ट टू x तो x का हो गया। ठीक है ना, और रिस्पेक्ट टू अगर मैं y करूंगा तो सिर्फ y का आएगा, और रिस्पेक्ट टू अगर मैं z करूंगा तो सिर्फ z का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि पार्शियल के अंदर बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो सकते हैं और 2 और मोर ही होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। अगर एक ही हो गया तो फिर वो ओडी ही बन जाएगा, ओडी और पीडी में फर्क रह ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, समझ में आती है बात। चलिए आगे, तो इसकी कुछ एक टेबल कर लेते हैं हम, कहाँ गया, टेबल कर लेते हैं। टेबल के थ्रू मैं जो है ना, मैंने पीडी के अंदर भी टेबल करवाई थी, ओडी के अंदर भी करवा रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज इसके अंदर हमारी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या लेंगे,
फर्स्ट नंबर पे लेंगे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात। ओडी हो गया, ये पीडी हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर क्या है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके अंदर क्या, पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल तो वन ही है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है। सेकंड मेरे पास इसकी जो यहां पे अगर मैं बात करूं, इसकी नोटेशंस की बात कर लो या कैसे भी कर लो, तो इसको लिखा कैसे जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म के अंदर, जहां पे ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको जो है, एक सेकेंड, टू नंबर ही आएगा ना, इसको लिखा जाता है, देखो y इज इक्वल टू, तो इसको लिखा जाता है जैसे u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, ठीक है, या z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्मेट में। तो दो या तीन या चार कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि u इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं एफ एक्स वाई जेड और t, ठीक है, चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। थर्ड है जो मेरे पास है नोटेशन। नोटेशन जो है मेरे पास इसकी होती है डी वाई में डी एक्स, डी वाई में डी एक्स भी होती है, डी वाई में डी वाई भी होती है, डी वाई में डी जेड भी होती है। वो देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, वाई है या जेड है रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और यहां पे मेरे पास नोटेशन क्या हो जाएगी, कर्ल अपॉन में कर्ल जेड, कर्ल अपॉन में कर्ल जेड भी हो सकते हैं, कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन में कर्ल वाई, कर्ल अपॉन में कर्ल जेड, कर्ल अपॉन में कर्ल टी। वो देखना पड़ेगा कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अलग अलग पार्शियल हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ मेरे पास क्या है, इसके एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू मैंने मान लिया x की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस में 3x, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई में dx, जिसे हम y डैश भी लिखते हैं, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब प्लस में रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो रिस्पेक्ट टू जो y होगा ना, जैसे मान लो इसको मैं 1 ही लेता हूं, रिस्पेक्ट टू जो y होगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई में dx, ठीक है, प्लस में 3। तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे निकलता है। अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए u इज इक्वल टू मैंने मान लिया x क्यूब प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 3z प्लस में 4t, ठीक है, ये मान लिया। तो कर्ल u अपॉन में कर्ल x, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, x का होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, कर्ल u अपॉन में कर्ल y का होगा तो 2 इंटू 2y आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कर्ल u अपॉन कर्ल z का होगा तो 3 आ जाएगा, कर्ल u अपॉन कर्ल t का होगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि t की पावर 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे पावर जो भी होती मान लीजिए 3 होती तो 3 इंटू 3z का स्क्वायर आ जाता, ठीक है ना, समझ में आती बात। तो यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, और 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास, एक्स वाई जेड टी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे एक ही डिपेंडेंट होगा, एक ही इंडिपेंडेंट होगा, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा, वाई का है तो डी और वाई डी एक्स ही आएगा, ठीक है, समझ में आती है। टेबल के थ्रू हमें ओडी और पीडी दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं आगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये पीडी के अंदर ही मैं बार बार इसे बोल रहा हूं, जिन्होंने पीडी किया हुआ है ना, तो लगभग सेम है, तो उनको बहुत जल्दी जो है ना रिवाइज हो जाएगा, और मतलब 1-2 दिन के अंदर पूरा ओडी खत्म हो जाएगा उनका, तो रिवीजन अच्छे से करेंगे। अगर ओडी कोई कर लेता पहले तो पीडी उनका जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो हाइएस्ट ऑर्डर होगा ना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मैं, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, ठीक है, उसमें कर्ल होता था बस, ठीक है, इसमें डी आ गया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस में 5x डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। अब यहां देखो क्या है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, यहां पे 2 पावर 3 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाईएस्ट इतना है ना, तो ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, ठीक है, ऑर्डर क्या आ गया 3, बस हाईएस्ट हमने ऑर्डर ही देखना होता है ऑर्डर के अंदर। और डिग्री के अंदर क्या होता है, जितनी हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी ना, उतनी उसकी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके अंदर बस एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर ना कोई रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए, इक्वेशन शुड बी फ्री,
उनसे फ्री होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर मैं डिग्री ऐसे नहीं निकाल सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल लूंगा, एक तो मैं सिंपल वाला लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये वाला ले लो, dx क्यूब का मान लीजिए पावर 3 है, बट डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 5 है, ठीक है, प्लस में dy बाई में dx इज इक्वल टू 3x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, बट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है सबसे पहले, तो ऑर्डर कितना है 3, तो ऑर्डर की जो पावर होगी ना वही मेरी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। डिग्री इज इक्वल टू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम 2 कर देते हैं ताकि ना डिफरेंस पता लग सके हमें, क्योंकि दोनों में 3 आ गया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो चेक करना होता है। अब बात करते हैं कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर सारे की पावर है 1/3 और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया डी वाई बाई में डी एक्स, मतलब माइनस में ले लो, ठीक है, माइनस इसकी पावर है मेरे पास 2, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी ले लो, x ले लो या कुछ भी 0 ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको दोनों को इक्वल रख सकता हूं मैं, दोनों को इक्वल रख के क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 1/3 है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए उसने बोला हुआ है, तो हाईएस्ट जो पावर है या कोई भी पावर है उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर कितना 2, ठीक है, ऑर्डर तो इसका 2 ही आएगा, और पावर में जब मैं करूंगा तो पावर क्यूब कर दूंगा दोनों को इक्वल ले जाकर के, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर सारे की पावर 1/3, इसको इधर लेके चला गया मैं, डी वाई बाई में डी एक्स सारे का स्क्वायर, सबकी पावर 3 कर दूंगा क्योंकि फ्रैक्शन को मुझे फ्री करना, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर तो आ जाएगी मेरे पास 1, सिंपल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी, डी वाई बाई में डी एक्स की पावर आ जाएगी 6। तो इससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि डिग्री मुझे हाईएस्ट ऑर्डर की देखनी है, तो ऑर्डर कितना है 2, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी आ गई। तो यहां पे डिग्री में थोड़ा सा हमेशा हमारी गलती होती है, हम देख लेते हैं सबसे हाईएस्ट पावर 6 है तो डिग्री 6 है, और आंसर में भी दिया होता है, वहां पे हो जाती गलती। हमें हाईएस्ट ऑर्डर पहले छांटना है, उसकी जो पावर होगी ना हाईएस्ट ऑर्डर की, वो मेरी डिग्री कहलाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए हुए ऑर्डर डिग्री से, सारे के सारे मैं कवर करने वाला हूं, चिंता मत करना। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री निकालो। यहां देखो अब ऊपर पावर फ्रैक्शन है, तो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई में डी एक्स, इसको और भी इजी बनाने के लिए वाई डैश लिख लिया करो, चलो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू माइनस, इसको इधर लेंगे, ठीक है, इसकी पावर कितनी करूंगा 3, इसकी पावर 3, तो यहां पे आ जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स की पावर 2, क्योंकि पावर 3 की है, मैंने करके दिखा देता हूं मैं, ये देखो पावर यहाँ पे 3 की और पावर यहाँ पे 3 की है मैंने, ठीक है, पावर 3 करोगे तो ये माइनस का ही आएगा, ओड पावर y की पावर आ जाएगा 9/2। अच्छा x y z की पावर कुछ भी होती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डेरिवेटिव जो है ना उसकी पावर को देखना होता है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पावर 2 होगी, इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन है, और डिग्री कितनी आ गई, इसकी पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 2, 1 और 2 मेरा आंसर आ गया। तो इसमें डिग्री पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आती बात। अब चलो नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, तो यहां देखो क्या दिया हुआ है, साइन डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकता हूं मैं उधर जाके। अब ये देखो ये साइन थीटा से, अब उसने पहले से बोला था डिग्री जब भी मुझे निकालनी है ना, कोई भी रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल नहीं होना चाहिए, उन सबसे फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे तो साइन आ गया, साइन को उधर मैं लेके चला जाऊंगा, तो डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस वाई इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब साइन इनवर्स वाई, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया हो, y का कुछ इंटरवल दिया होना चाहिए था, तभी वो एग्जिस्ट करता है ना। क्या बोलूंगा मैं, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन क्या हो मेरे पास फंक्शन इज 1 हो और ऑन टू हो, 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है, बट यहां पे नॉट गिवन एनी डोमेन, डोमेन ही गिवन नहीं है, y की डोमेन ही गिवन नहीं है, तो यहां पे हमारे पास
क्या ही हम उसको पुट करेंगे, एक्स ही जो है ना गिवन नहीं है, तो वाई हम कैसे उसका निकाल सकते हैं, इनवर्स उसका कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल यही लिख दो, बट नॉट गिवन एनी डोमेन, डोमेन ही गिवन नहीं है तो हम उसका कैसे, हम एक्स ही गिवन नहीं है तो वाई कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए इस टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ही गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक्स ही गिवन नहीं है तो मैं कैसे उसकी ये ऐसे होता है ना, ठीक है ना, यहाँ पे x होता है और यहाँ पे फंक्शन होता है मेरे पास, और यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डोमेन जब मैं डालता हूं, ठीक है, तभी तो मेरी रेंज आती है, बट यहाँ पे डोमेन ही नहीं है तो इनवर्स फंक्शन मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तो नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर। द ऑर्डर एंड डिग्री दोनों चीजें पूछी हुई हैं इस इक्वेशन से। पहले तो इस इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स dy बाय में dx प्लस में 2 अपॉन में dy बाय में dx, ठीक है। जब मैं एग्जाम में बैठा होता ना तो मैं इसको ऐसे ना लिखता, मैं इसको ऐसे लिखता y इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश, क्योंकि फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन को y डैश प्लस में 2 अपॉन में y डैश, क्योंकि फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन को y डैश हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करना आप देखो कितना इजी होगा, y डैश उधर ले जाओ, y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो अब तो ऑर्डर और डिग्री हमें निकल ही चुकी है, सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहां देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर की पावर 2 है, तो यहां पे ऑर्डर कितना आ गया और डिग्री कितनी आ गई, ठीक है ना, डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई। ऑर्डर 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन इस इधर भी फर्स्ट टर्म, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 1 है, यहां भी 1 है, बट यहां पे पावर इसकी 1 है, यहां पे 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमें देखनी होती है, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 आ गई, 1 और 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। चले आगे, वट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, इतना इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं डाले हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट और कितनी बार डिफरेंशिएशन है 2 बार, तो ऑर्डर कितना होगा 2। देखो कितने लड्डू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। आगे चलते हैं, अभी वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए थे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द, तो यहां देखो y डैश माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4y, कोई रेडिकल साइन नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ये क्या है dy बाय dx है, y डैश इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हो गया 1, एक बार डिफरेंशिएशन है और करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब और प्लस में 2x स्क्वायर dy बाय dx का क्यूब, dy बाय में dx का क्यूब। देखो टाइपिंग देखो कैसे करवाई हुई है, मतलब बहुत लो लेवल की टाइपिंग, इसे मैं मानता हूं, माइनस का 5xy, कोई रेडिकल साइन नहीं, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यहां देखो ऑर्डर कितना आ रहा है, यहां से ऑर्डर इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और इसकी जो पावर है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री भी यहीं से आएगी, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर 3 होने से कोई मतलब नहीं होता, इसकी पावर 1 है तो डिग्री कितनी आएगी, डिग्री आएगी 1। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों पूछा हुआ 3 और 1, तो देखो मतलब पहले तो टाइपिंग देखो कैसे करवाई हुई है ना, ऊपर से आंसर भी देखो ये दे रहे हैं, तो कि ये आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, थर्ड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी उन्होंने गलत दिया हुआ था। आगे चलते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय में डी एक्स सारे का क्यूब प्लस में 2x, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से हमें ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ऑर्डर कितना आ गया 2, ठीक है। डिग्री पूछी होती तो 1 आ जाती। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, देखो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन करवा दूं, ताकि एक ही, अब जो अभी हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं ना, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो उससे होता क्या है ना कि आपको पता चलता है कि अच्छा ये एक लेक्चर किया है तो इसका भी मतलब है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नहीं तो हमें ये लगता है कि हमें सिलेबस इतना बड़ा हमें कुछ नहीं किया अभी तक, तो थोड़ा बहुत किया, बट थोड़ा बहुत जो जितना किया उसमें से क्वेश्चन अगर आ रहा है, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ज्यादा मायने रखता है मेरे अकॉर्डिंग, ज्यादा सिलेबस करना मायने रखता, सिलेबस थोड़ा करो चाहे, उसमें से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो ज्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
देखो एक पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, बट यहाँ 2x यहाँ 3x, देखो चेंज भी क्या किया, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन में दे देता, कोई ट्रांसडेंटल दे देता, कुछ फंक्शन ऐसा दे देता साइन कोस में, तब तो हम कुछ सोल्व भी करते हैं, अब तो कुछ सोल्व ही नहीं करना भाई। ऑर्डर इज इक्वल टू 2, एक शिफ्ट के अंदर 2x दे दिया, एक शिफ्ट के अंदर 3x दे दिया, दोनों में आंसर सेम ही है। आगे चलो, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में, इसको मैं क्या करूंगा वाई डबल डैश लूंगा, ठीक है, वाई डबल डैश क्या होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और वाई डैश क्या होता है डी वाई वाई में डी एक्स, ठीक है, इनको हमेशा याद रखना, तो इससे थोड़ा सा इजी रहता है क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। और y डैश की पावर कितनी है 1/2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 है, इसको मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पावर फ्रैक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे 1/2 पावर है, 3/2 है, मतलब पावर स्केयर करूंगा तभी तो वो कटेगा, तो स्केयर कर दूंगा यहाँ पे, यहीं पे कर देता हूं स्केयर, और यहां भी मैं कर देता हूं स्केयर, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा कर लेते हैं, इज इक्वल टू, यहां स्केयर करूंगा तो पावर कितनी रह जाएगी 3, और यहां स्केयर करूंगा तो y डैश का स्केयर, ठीक है, 1/2 का तो 2 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, और प्लस का 2 टाइम मतलब 8 इंटू वाई डैश, फिर से मेरा 1/2 पावर तो रह ही गया, फिर से मेरा 1/2 पावर रहेगा, इसका मतलब क्या है एक बार और मुझे कुछ स्केयर करना पड़ेगा, तो y डबल डैश का क्यूब, इन सबको मैं इधर ले आता हूं, माइनस वाई डैश माइनस 16 इज इक्वल टू 8 इंटू वाई डैश, सारे की जो भी है 8 बार ले आओ, 8 इंटू में सारे की पावर 1/2। अब मैं क्या करूंगा दोबारा से फिर सारे के अब स्केयर कर दूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे इसका स्केयर कर दूंगा। अब इसका स्केयर करूंगा तो ए बी सी का, या इसको ए मान लो इसको बी मान लो, इसका स्केयर से कोई मुझे मतलब नहीं है, स्केयर आए चाहे पावर इसमें फ्रैक्शन भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो डेरिवेटिव का हमें मेन चेक करना होता है। तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी 6, वाई डबल डैश की पावर कितनी हो जाएगी 6, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, वाई डबल डैश की पावर कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 3 ये रहा 2 ये रहा, और साथ में ये जो भी आता रहेगा प्लस में 2 इंटू समथिंग आता रहेगा, पावर इसकी डबल डैश की 3 रहेगी, उस 6 से ऊपर तो बन नहीं सकती, तो प्लस में जो भी मेरा आता रहेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पे 64 वाई डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन सब जगह से हट चुका है, अब उसने क्या पूछा हुआ है डिग्री पूछी हुई है, ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर अगर मैं बात करूं, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 है, और हाईएस्ट इसकी डिग्री कितनी है 6 है, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 6। समझ में आती है बात कि कैसे हमने इसको सोल्व करना है। देखो मैंने जो अभी तक करवाया ऑर्डर एंड डिग्री की पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है, उसके बेस पे देखो 2 क्वेश्चन हमारे मिल गए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो u इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, ठीक है, देन द डेरिवेटिव किसका करना है d/dx, किसका करना है 1/x² का। देखो कोई मतलब ही नहीं है, देखा जाए तो u इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, या तो ऐसा करते u² इज इक्वल टू 1/x² करते, फिर 1/x² का डेरिवेटिव करते, तो आंसर अलग आना चाहिए था, बट इन्होंने आंसर डायरेक्ट इसका ही दिया हुआ। 1/x² का आंसर क्या आता है d/ds, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, ये ऊपर आ जाएगा x की पावर माइनस का 2, और डिफरेंशिएशन क्या होता है ऊपर पावर n आगे आ जाती है और ऊपर पावर -1 हो जाती है, तो माइनस का 3 हो गया, मतलब कि और माइनस आगे आया तो माइनस का 2/x का क्यूब, तो माइनस का 2/x का क्यूब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। कायदे से ये नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था कि u ये है तो हम क्या करते d/dx 1/x², यही तो हमें करना था, ठीक है, इज इक्वल टू u का होता, u का क्या होता d/dx u का, ठीक है, तो 2u इंटू में du/dx, ये आंसर आना चाहिए था, आंसर के अंदर ये आना चाहिए था 2u इंटू du/dx, तब थोड़ा सा क्वेश्चन बनता, अदरवाइज u देने का मतलब ही नहीं बनता अगर इसी का ही हमें डिफरेंशिएशन ही पूछना है तो, ठीक है। समझ में आया? आप भी बोलोगे यार क्या ही क्वेश्चन करवा रहे हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर, बट मैं क्या करूं, जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं आपको सामने रख रहा हूं, ताकि हमें क्लियर रहे कि भाई इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इस लेवल के क्वेश्चन भी लड्डू क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके अंदर पीडी के अंदर क्या था, क्वासी लीनियर था, ठीक है, और उसके बाद लीनियर था, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर सीधा, ठीक है। उसके अंदर तो फिर अलग अलग था ना, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इस टाइप से अलग अलग फॉर्म के अंदर था। फिर एक्स वाई फंक्शन, इधर एक्स वाई उधर राइट हैंड साइड एक्स वाई जेड, याद है ना आपको सब कुछ। तो
इसके अंदर क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर कब होगा, इफ एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। तो डिग्री पे सारा दारोमदार आ गया। लीनियर का मतलब ही वन होता है, लीनियर का मतलब ही क्या होता है, वन। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री, ठीक है, वन मतलब वन डिग्री मतलब कि फर्स्ट डिग्री, बात खत्म। कि जो भी एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, जो भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो ये मेरे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये मेरे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y जब भी होगा ना, dy बाय dx होगा, सिर्फ एक ही बार उसका सॉरी डेरिवेटिव हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री। उसकी डिग्री वन होनी चाहिए, उसकी पावर वन होनी चाहिए। ठीक है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड और डेरिवेटिव अकर, कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट मतलब y, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब ठीक है dy बाय dx, ठीक है, और ये क्या मेरा y, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, y इंटू dy बाय dx नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो एग्जांपल देख लो, अगर प्रोडक्ट आ गया y इंटू dy बाय dx का प्रोडक्ट आ गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव का, तो मेरा क्या होगा, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, ए डिफरेंशियल नॉट, ठीक है, सीधा ही लाइन ही लिख दी, जो लीनियर नहीं है, जो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती ऊपर वाली को, वो क्या है, नॉन लीनियर, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो y इंटू डी बाई डी एक्स अगर आ गया तो वो क्या है, मेरी लीनियर तो नहीं है, नॉन लीनियर। तो y इंटू डी बाई डी एक्स आ गया तो ये क्या है मेरे पास, नॉन लीनियर। ठीक है, यहां पे देखो डी बाई डी एक्स की पावर कितनी है, 1 है, डिग्री कितनी है, 1 है। डिग्री हमें देखनी होती थी बस, डिग्री फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए, तो ये मेरे पास क्या है, लीनियर, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो यहां पे अब देखो, यहां पे भी पावर कितनी है, 1, मतलब कि डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितना भी हो कोई मतलब नहीं, डिग्री 1 होनी चाहिए बस। तो ये मेरे पास क्या है, लीनियर। और इनडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने, y, और डिपेंडेंट वेरिएबल y है और डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई है, इस डेरिवेटिव से कोई y मल्टीप्लाई नहीं है, x मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, लीनियर। तो ये लीनियर इसीलिए बना क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर डिफरेंस आपको पता चल चुका है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ओडीई। देखो जैसे कि y इज इक्वल टू इस टाइप से दे दिया गया, अब तक तो आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया था, कैसे, सिंपल dy बाई डी एक्स या डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर करके आपको दे देता था, डेरिवेटिव कितनी बार है तो आप बता देते थे। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, a और b हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो y इज इक्वल टू a इंटू ए की पावर bx, तो कैसे करोगे, y डैश, सबसे पहले फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन में करूंगा, ठीक है, y डैश क्या आ जाएगा, e की, क्योंकि a तो मेरे पास क्या है, क्या बोलते हैं उसे, कांस्टेंट ही है, और e की पावर x, e की पावर bx इनटू में x का क्या हो जाएगा, b, वो आगे आ जाएगा। y डबल डैश, क्योंकि यहां पे हमें कांस्टेंट रिमूव करने हैं ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए, ठीक है, कांस्टेंट मुझे रिमूव करने हैं, तो यहाँ पे a b आ गया, और y डबल डैश में करूंगा तो यहाँ पे a b का स्क्वायर इनटू में e की पावर bx आ जाएगा। देखो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, y डैश अपॉन में y कर दूं, तो ए बी इंटू ये सारा सिर्फ क्या बचेगा, b। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, y डबल डैश अपॉन में y डैश, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर आ जाता है तो इस टाइप से आपने ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, ठीक है ना। तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तब भी मेरा क्या बचेगा, b। इन दोनों से b इज इक्वल टू b है, तो यहां मैं ये रख सकता हूं, तो कांस्टेंट मेरे रिमूव हो चुके हैं, इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, y डैश का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू y इंटू y डबल डैश आ गया। यहां से ऑर्डर कितना बना, 2, और इसकी डिग्री कितनी है, 1, 2 और 1, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो डी वाई डी एक्स सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इनटू में डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर 2 और पावर 1 डिग्री 1। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, अगर ये पूछ लेता है तो यहां पे देखो y क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। अगर ये पूछ लेता है क्या कौन सी है, तो नॉन लीनियर है, क्योंकि यहां पे अभी हम देख करके आए हैं कि जब भी मेरा y और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव दोनों मेरे प्रोडक्ट में नहीं होंगे तो लीनियर है, अगर लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो वो नॉन लीनियर है, ठीक है।
समझ में आ गया। नॉन लीनियर में क्या क्या आएंगे, अगर मेरे पास y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है, मतलब y वहां पे x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो y यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मेरे पास डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है। और यहाँ पे नॉन लीनियर कब कब हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है केस, सेकंड केस ऊपर वाला, अगर डिग्री, इफ डिग्री इज 2 और मोर, ठीक है, या तो डिग्री 2 या 2 से बड़ी होगी तब ये मेरे पास नॉट लीनियर होगा, ठीक है। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा 2 और 1। चलिए आगे, आगे देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, सारे सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है, बट यहां पे सेंटर उसका कितना है, वाई एक्सिस है। तो यहां पे मेरे पास ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये मेरे पास ओरिजिन से पास हो रहा है, पास हो रहा है, ना कि सेंटर है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और किस पे है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, हैविंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर है यहां पर, ठीक है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के ऊपर सर्कल बन रहा है और पास कर रहा है 0 0 से, तो यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे ये मैं रेडियस ले लेता हूँ r, r रेडियस का बन रहा है, और यहाँ पे जो मेरा सेंटर का पॉइंट आएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू समथिंग आएगी, जैसे मान लीजिए मैंने k ले ली, ठीक है, और k जो ली यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है एक्चुअल में, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है, तो ये मेरे पास r है, एक्चुअल में ये k ही तो है, क्योंकि k ही है तभी तो मैंने 0 और k लिया यहां से लेके, तो k इज इक्वल टू r होगा, रेडियस मेरे पास r होगी। तो यहां पे हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं ऑल सर्कल्स की, कोई भी सर्कल हो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। h और k क्या होते हैं, सेंटर के पॉइंट होते हैं, ठीक है, सेंटर के पॉइंट होते हैं h और k, और रेडियस जो होती है वो होती है मेरे पास r, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, पॉइंट ऑफ सेंटर, सेंटर की पॉइंट हो गई। तो यहां पे अब सेंटर के पॉइंट क्या हो गए, क्योंकि ये तो 0 हो गया x, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, तो x h 0 हो गया, ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x स्क्वायर ही हो गया, प्लस में y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस मेरी क्या हो रही है, k हो रही है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है तो k स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं ओपन कर दूंगा, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर माइनस 2yk माइनस का k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सर्कल की इक्वेशन लिखी है जो कि उसने कंडीशन मेरे को दी हुई थी, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इससे कैसे बनेगी, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब यहां देखो x जो है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, y की फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2x, इसका क्या आ जाएगा 2y इंटू वाई डैश माइनस 2y डैश इंटू में k इज इक्वल टू 0 करना आता है डिफरेंशिएशन, तो ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं, k की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का, तो इक्वल में हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा सब में, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन में वाई डैश, तो ये मेरे पास आई k की वैल्यू, k की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2y x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन में वाई डैश इज इक्वल टू 0, तो ये फाइनल मेरा आंसर हुआ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आ गया, k मैंने रिमूव कर दिया, कांस्टेंट था वो मैंने रिमूव कर चुका हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इंटू वाई डैश में, तो आंसर मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। 2 2 मैं पहले ही कैंसिल कर चुका हूं, ठीक है, ये तो इधर वाला 2 था, अदरवाइज 2 2 तो मैं पहले ही कैंसिल कर चुका हूं, यहां देखो 2 2 और 2, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने। चलिए आगे, अब हम करते हैं कुछ टाइप। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री पे ही बात चल रही थी, और हमने ये वाला देखा कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है, और इसका ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकाला जाता है वो भी हमने देख लिया, फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, किस किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो मेरा हो सकता है जनरल सॉल्यूशन, एक मेरा हो सकता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन,
एक मेरा हो सकता है यहाँ पे सिंगुलर सोल्यूशन, जैसे कि मैंने पीडी के अंदर भी आपको करवाया था। ठीक है, कुछ लोग जो है ना उम्मीद करते हैं बातें की, अभी तक देख लो मैंने एक भी बात नहीं की है आपसे, पूरा पढ़ाई के ऊपर फोकस है। ठीक है, तो उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और कम टाइम में, उनको टाइम वेस्ट नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और उनको तो चाहिए कि बातें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि मेरे को मोटिवेशन दे दो, मेरे को ये दे दो, हाय मैं ये हो गया, हाय वो हो गया, मेरे को कुछ बता दो, कुछ चुटकुला सुना दो, कुछ हंसी मजाक कर दो। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा सेल्फ मोटिवेट रहो हमेशा। द सीक्रेट मूवी अगर नहीं देखी है तो देख लो, उससे समझ में आ जाएगा कि जो आपको जिंदगी में चाहिए वो कैसे मिलेगा, और 100% मिलेगा अगर आप उस पर यकीन करते हो, अगर आप उस पर पक्के हो, अडिग रहते हो, पत्थर की लकीर है। 100%, 99 नहीं 100%। आपको जो मन में आपने धार लिया कि मैं टीचर बन रहा हूं या बन रही हूं, मैं उस कुर्सी पे बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं, पढ़ा रही हूं, उस हमारे एरिया के स्कूल के अंदर मेरे को जो मिलनी चाहिए, लेक्चरर की मिलनी चाहिए, टीचर की मिलनी चाहिए, जो भी आपने मन में धार लिया ना, वो आप एक ना एक दिन बन जाएंगे। और अगर आपने ये भी ध्यान लिया ना विद इन 6 मंथ मुझे जॉब चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। यकीन मानना, द सीक्रेट मूवी देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हुई हैं, हम उसका यूज ही नहीं करते कभी। हम हमेशा नेचर को कंफ्यूज करते हैं कि ये भी दे दे या वो दे दे, क्या पता ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता पेपर लेंथी आएगा, मेरा तो सिलेक्शन होना नहीं है, मैं तो इंटेलिजेंट हूं ही नहीं। इस टाइप की नेगेटिविटी नहीं देनी है। नेचर में, यूनिवर्स में मैसेज सेंड करने पॉजिटिव, जो आपको चाहिए वही मिलेगा। जो आप मैसेज सेंड करोगे, जो आपको चाहिए ना, सोचोगे वही आपको मिलेगा। आपको दुख सोचोगे दुख मिलेगा, सुख सोचोगे सुख मिलेगा। जनरल सोल्यूशन पे बात करते हैं। ए सोल्यूशन विच कंटेन एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसके अंदर बहुत सारे कांस्टेंट हो सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी, एज ऑर्डर ऑफ गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जितने मेरे पास ऑर्डर होगा ना, जितना मेरे पास ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना। इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, उसे ही हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के अंदर कुछ नहीं होता, कोई तिगड़म नहीं लड़ानी होती, कुछ भी ज्यादा नहीं करना होता, डायरेक्ट मैं उसका आंसर निकाल पाता हूं। देखो कैसे, क्वेश्चन आपके सामने है कि जनरल सॉल्यूशन निकालो इस इक्वेशन का, तो यहां पे ऑर्डर कितना है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्डर कितना है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने होंगे, कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो यहां पे a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहां पे सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये तो हो नहीं सकता। तो इन दोनों में अपना आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं पिक करता हूं, y इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस में b। अगर ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है, तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, सिंपल है, सेटिस्फाई करेगा। या तो इसको इंटीग्रेट करते रहो, इंटीग्रेशन डबल टाइम करोगे तो 2 बार जो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। या इसको डेरिवेटिव कर दोगे तो वो आ जाएगा, इसमें पुट कर दोगे तो ये, इसमें पुट करोगे तो एज इट इज इसका सोल्यूशन इज इक्वल टू 0 आएगा, तभी ये इसका जनरल सोल्यूशन, अदरवाइज नहीं है। तो y इज इक्वल टू ये है, तो हम क्या पुट करते हैं, डी y डैश, ये क्या है मेरे पास, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका माइनस a बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 बाई एक्स, क्योंकि x की पावर -1 ऊपर जाएगा, -1 आगे, x की पावर -2 और वो नीचे आ जाएगा, प्लस में bx आ जाएगा। नहीं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। y डबल डैश की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस का ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a अपॉन में x का क्यूब। इतना तो आता ही होगा डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सीखा ही होगा 11th 12th में। तो y डैश और y डबल डैश इसमें जब मैं पुट करूंगा, तो y डबल डैश प्लस में 2 बाई एक्स y डैश इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ देखो y डबल डैश पुट करूंगा तो 2a अपॉन में x का क्यूब आ रहा है, प्लस में 2 बाई एक्स, और y डैश पुट करूंगा तो माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखो, तो यहाँ पे माइनस का 2 है, ऊपर माइनस का 2 है, नीचे x का क्यूब बन गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यही मेरा, इसमें कोई तिगड़म नहीं लड़ानी थी, सिर्फ ये देखना था, 2 कांस्टेंट है क्योंकि सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, तो उस वो ही मेरा क्या बन सकता है, उसका सोल्यूशन। ये भी बन सकता था बट नीचे x स्क्वायर है तो ये नहीं बनेगा क्योंकि ये बन चुका है अब। तो आंसर मेरा क्या आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे इसके मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। बट अभी एक बार देख लो कि जनरल सोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, ए सोल्यूशन विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इन द जनरल सोल्यूशन
इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। कुछ नहीं है पर्टिकुलर, देखो इसके अंदर अगर मैं कोई जनरल वैल्यू पुट कर दूं ए और बी की, ए और बी जो पर्टिकुलर जो है ना मेरे पास कांस्टेंट है ना, ये जो सोल्यूशन मेरा आया है ए बाई एक्स प्लस बी, इसके अंदर अगर मैं ए और बी के अंदर कोई वैल्यू पुट कर दूं 1 2 3 या कुछ भी जो भी मेरे पास गिवन होगी, तो वो मेरे पास एक जनरल सोल्यूशन से आया सोल्यूशन बट पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया क्योंकि उसकी मैंने वैल्यू पुट किया। जैसे मान लीजिए 1 1 पुट कर दी ए और बी की, या 1 2 पुट कर दी, या 2 3 पुट कर दी, तो अलग अलग सोल्यूशन आ सकते हैं। तो पर्टिकुलर उसे बोलेंगे, पर्टिकुलर अलग अलग सोल्यूशन मेरे वो बन रहे हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का गिवन ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि y(x) इज इक्वल टू जो भी मेरा आंसर होगा, ठीक है, x की वैल्यू यहां पे पुट की जाती है और जो भी मेरा होगा 4 मेरे को दिया होगा। इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। y की वैल्यू, क्योंकि x मेरा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं तो y उस पर डिपेंड करेगा। 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू मेरी 4 आ रही है, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, y' इज इक्वल टू 3x²। अब y है तो इसका मतलब पहले मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन नहीं दिया हुआ ऑप्शन के अंदर, यहां तो दिया हुआ तो डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया, ठीक है। निकालना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। 3 कांस्टेंट था मैंने बाहर ले लिया और ये आ गया मेरे पास dy, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y' dy, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा y इंटीग्रेशन करके, और ये क्या आ जाएगा 3x³ में 3 प्लस में c कांस्टेंट एक अराइज हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कांस्टेंट आएगा। यहां देखो ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ऑर्डर एक 1 है तो c1 आ गया या c आ गया। अगर इसका सेकंड टाइम होता 2 बार इंटीग्रेशन करते 2 मेरे पास कांस्टेंट अराइज होते, जैसे इसके अंदर 2 हुए हैं क्योंकि सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन था, ठीक है। तो कैसे भी आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, x की 1 और y की 4, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 पुट कर दो। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इसके अंदर पुट कर दो। y इज इक्वल टू क्या हो गया, x³ प्लस 3, x³ प्लस में 3, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया, वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू जो दी हुई थी वो मैंने पुट कर दी, उसके बाद उसका एक्चुअल सोल्यूशन तो ये था। ये मेरे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी। ये जनरल सोल्यूशन है, कांस्टेंट मुझे पता नहीं है, जैसे उसमें कांस्टेंट था मुझे पता नहीं था, ये जनरल सोल्यूशन है इसका, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो उसमें वैल्यू पुट करने का। मतलब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री भी करते थे ना, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन और यहाँ पे मेरे पास सिंगुलर सोल्यूशन, हम हमेशा पजल रहते थे, हमें रहता था पता नहीं कितनी भारी भरकम भयंकर चीजें होंगी। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उसके बेस पे एग्जांपल करोगे तो सब समझ में आया था अच्छे से कि भाई इसमें कुछ था ही नहीं। अब मैं करवाता हूं आपको सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन व्हिच कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। पहली बात तो ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा, ठीक है। इस लाइनों को भी ध्यान में रखना है, कई बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में लाइनें पूछ ली जाती हैं। बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, सम पर्टिकुलर वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अंदर देंगे, इन जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सिंगुलर सॉल्यूशन। कि सम पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन से ये नहीं आता, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आता है। पर्टिकुलर वैल्यू जो वो दी जाती है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बस इसको मैं एक वर्किंग रूल इसका बता देता हूं। रूल इसका क्या होता है, स्टेप देख लो। स्टेप 1, जो भी मेरा फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए x, y और p की फॉर्मेट के अंदर होगा, इज इक्वल टू उसको 0 रख देना है। सेकंड जो है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विस्पेक्ट टू p, ठीक है, क्योंकि हमें p को रिमूव करना है। p मेरा क्या है, एक टाइप से कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है सॉरी, dy/dx है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया होगा p इज इक्वल टू dy/dx। आपके क्वेश्चन पेपर में जब आप जाओगे ना, जब आगे हम करेंगे ना पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला, तो उसके अंदर बाकायदा ये दिया होगा p इज इक्वल टू dy/dx, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता था, p इज इक्वल टू करली y बाय करली x या करली z बाय करली x, ठीक है, ये होता था। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है। एलिमिनेट p फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो टू गेट सोल्यूशन, टू गेट सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए 3 स्टेप लगेंगे, आप हमेशा के लिए ध्यान में रख लो, ठीक है। चाहो तो ये कुछ भी ध्यान में ना रखो, सिर्फ 3 स्टेप याद रख लो। देखो
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन अब देखो किस फॉर्मेट के अंदर है, ए नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ना मैं ऑप्शन चेंज करना रह गया, यहाँ पे 9 आएगा। उस टाइम मैं जब कर रहा था ना मेरे को ध्यान था, फिर मैं भूल गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरे पास 9। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 9p² y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल माइनस का कर लो, इधर ले आओ इसको, माइनस का 4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्मेट के अंदर है, x y और p। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर ही है, तो इसको स्मॉल p ले दो। समझ में आया? तो इसको सबसे पहले मैंने 0 रख दिया, एक इक्वेशन मेरी बन गई। सेकंड स्टेप क्या था, करली f अपॉन में करली p, मतलब ये करली f मतलब ये पूरा का पूरा रिस्पेक्ट टू p पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये आ जाएगा 18p, ठीक है, इनटू में y माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि रिस्पेक्ट टू p कर रहे हैं, ये सारा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 रखना है सेकंड स्टेप के अंदर। तो p की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो, p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, ये सारा उधर चला गया, p इज इक्वल टू क्या आ गया 0, p इज इक्वल टू 0 आ गया, ये मेरे पास सेकंड आ गई इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड से मैं आंसर निकाल सकता हूं, p की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, p की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो -4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये उधर चला जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। ठीक है, तो यही हमें सिंगुलर सॉल्यूशन होता था कि y को मैं क्या पुट कर दूं कि मेरा आंसर आ जाए। यहां देखो, या तो इतना तामझाम भी नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा सकते हो, y इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे इस साइड क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। y इज इक्वल टू 3 पुट करो, 3 माइनस 3 0 बन रहा है, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 बन रहा है, और यहाँ पे 9p², तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वो मेरा आंसर आ रहा है 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा y इज इक्वल टू 3 पे बन रहा है, y इज इक्वल टू 4 पे भी नहीं बन रहा, इस पे बन रहा, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, p की वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? तो p की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 माइनस 3 इधर 0 बन रहा है, तो p की वैल्यू 0 बन रही है, तो बस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कैसे भी सोच करके आप सिंगुलर सोल्यूशन निकाल सकते हो, सिंगल वैल्यू उसकी आई है सिंगुलर सोल्यूशन के अंदर। पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आया था, तो फर्क पता चल गया सिंगुलर में और इसमें। एक और क्वेश्चन देख लो, सिंगुलर सोल्यूशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन ये मुझे दी हुई है, तो f इज इक्वल टू मेरे को क्या दिया हुआ, 8ab का क्यूब माइनस 27y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में करली f बाई करली p, तो 8a इनटू में 3p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 ही है, और p की वैल्यू यहां से क्या आ गई 0, सारा उधर चला जाएगा 0 आ गई, p की वैल्यू यहां पुट की ऊपर वाले के अंदर, तो यहाँ पे 0 माइनस में 27y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0, तो एक y की वैल्यू 0, p की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास एक सिंगुलर सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन ऐसा आ गया जिसमें मैंने पुट करते ही मेरा आंसर आ गया, मतलब पुट करने के बाद वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब p मेरा 0 है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, और p है क्या, dy बाय में dx ही है। ठीक है, dy बाय dx भी हो सकता है इसका, dy बाय dx, और p का स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y बाय में dx स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। चलो p ही ले लेते हैं, p है तो p ही ले लेते हैं। फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या दिया, p माइनस में log px माइनस y। ठीक है, और जहां p इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाय में dx, ये हो गया मेरे पास f। ठीक है, इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में क्या करेंगे, करली f बाय करली, और जब भी सिंगुलर सॉल्यूशन की बात होगी ना तो आपको 3 स्टेप के अंदर ही जाना है। ठीक है, करली f बाय करली p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का 1 माइनस का इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में px माइनस y, और px का ऊपर क्या हो जाएगा p, क्योंकि log के अंदर है ना, तो 1 log x क्या होता है 1 बाय x, और x का डिफरेंशिएशन 1 ऊपर आ जाता है, इज इक्वल टू 0 रख देंगे, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, px माइनस y, तो p की वैल्यू यहां से मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, p की वैल्यू आ गई माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आती है बात, तो 1 माइनस एक्स, हाँ ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहाँ से p की वैल्यू जो मेरी आई, जो मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, p की वैल्यू यहाँ से आई मेरे पास माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स, माइनस का log p की वैल्यू आई मेरे पास माइनस का y अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस का y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से वहां तो डायरेक्ट ही ऐसा आ रहा था ना, यहाँ p की वैल्यू कुछ आई है,
1 माइनस में, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू कर देंगे तो p माइनस एक्स वाई इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू p ही रह जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आया माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ से आया मेरे पास log। इसको अगर मैं करूँगा तो फिर से थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे गड़बड़ पता है कहाँ पे हुई है, p रिस्पेक्ट टू p पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो p का 1 आया, तो यहाँ पे px का जो है ना, px का जब करेंगे p का 1 आएगा तो ऊपर x आएगा, यहाँ पे गलती हुई है, x आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो p की वैल्यू कुछ अलग ही बनेगी फिर मेरी, कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है मिस्टेक। तो p इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई बाई में x, ठीक है। ये मेरे पास आ गई p की वैल्यू, तो यहाँ से जब मैं पुट करूंगा तो x प्लस वाई बाई में x माइनस का log p की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बाई में x, इंटू में x कट जाएगा, इंटू में x माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बाई में x माइनस का log x x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी 0। x इधर मल्टीप्लाई होगा और उधर चला जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू में log x, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x log x माइनस में x, ठीक है, x log x माइनस में x, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया, x log x माइनस x, ठीक है। तो सिंगुलर सोल्यूशन आपने बहुत सारे टाइप से देख लिया है, अब आगे चलते हैं। देखो अब आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करेंगे। अभी तक हमने सिंगुलर सॉल्यूशन कर लिया है, जनरल सॉल्यूशन कर लिया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी आपने कर लिया। जनरल सॉल्यूशन में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का ही है, जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है या डेरिवेटिव कर दो या इंटीग्रेशन कर दो, या तो ऑप्शन के अंदर जो पड़े हुए हैं उनका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, या क्वेश्चन जो दिया हुआ उसका इंटीग्रेशन कर दो, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो पर्टिकुलर उसने वैल्यू डिफाइन की होगी x और y की, पुट करने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद उसमें पुट करोगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड मेरे पास क्या था, सिंगुलर सॉल्यूशन, वो मैंने आपको बता दिया, 3 स्टेप है उसके, f को 0 रखो, कर लिया कर ली, p को 0 रखो और थर्ड दोनों को सोल्व कर दो, p को एलिमिनेट कर दो, बात खत्म, ठीक है, p की वैल्यू निकाल करके। नेक्स्ट देखो, ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, एनी क्वेश्चन कंटेन्स n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, देन द ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा। देखो अभी हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितना उसका ऑर्डर होता है उतने उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जनरल सॉल्यूशन के अंदर भी, तो यहां पे यही बात की गई है, एनी इक्वेशन कंटेन्स n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी हमने देखा कि जितना उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अभी हमने देखा यहां पे कहां था, देखो ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे इसकी तो ऑप्शन क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन सेकंड मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बात करो, हाउ मेनी सिंगुलर सॉल्यूशन, कितने सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं, n ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये इस पे डिपेंड करता है, n ऑर्डर की बात हो, किसी की बात हो, सिंगुलर सॉल्यूशन में कुछ भी डिपेंड ऐसे नहीं करता, p का स्क्वायर भी मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेप देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऑर्डर कितना है और सिंगुलर सॉल्यूशन कितने बन रहे हैं, यहाँ पे एक ही सिंगुलर सॉल्यूशन इसका बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और जरूरी नहीं कि एक ही सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा, बट ये डिपेंड करता ही नहीं कभी भी हाउ मेनी सिंगुलर सॉल्यूशन अकर्स ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो nth ऑर्डर की होगी, कितने होंगे कितने नहीं होंगे हमें कुछ नहीं पता, तो ये देख लो ध्यान से कि क्या है, For nth order ordinary differential equation, singular solution typically arise in specific context। जैसे कि हमने specific अभी बताया, तो इस पे कोई डिपेंड करता ही नहीं है, involving no linear differential equation और partial differential
फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल के अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, तो बट इसने ऑर्डिनरी के अंदर पूछा है, बट इसमें कोई स्पेसिफिक हम बता ही नहीं सकते कि वो कितने होंगे, एक होगा, दो होगा, हो सकता है दो भी हो सकता है सिंगुलर सॉल्यूशन तीन भी हो, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है। इन जनरल फॉर nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इट डजंट inherently have singular solution as a typical characteristic. Singular solution are more associated with specific non-linear differential equation where unique behavior or critical condition arise. तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि nth ऑर्डर से हम सिंगुलर सोल्यूशन बता पाए, तो इसका मतलब नो सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ भी हम ऐसा नहीं बता पा रहे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट चलते हैं, द पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा हुआ है। ठीक है, y डैश, तो y डैश इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, पासिंग थ्रू इतना, देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है। कहने का मतलब जब y ये होता है yx, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी होता है yx इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, y2 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है। तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर केस मुझे दिया हुआ है, हमें क्या करना है, y इसको पहले करना है। y करने के लिए बहुत सारे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में c एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में c आ गया। अब वहां वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 2, तो 4 आ जाएगी प्लस का c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, c की वैल्यू 3 आ गई, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 3। पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर सिंपल जो भी मैंने आपको बोला था, जो भी बस एक वैल्यू दी होगी उसको पुट करना है, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस 3। मैंने बोला था ना, ये एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, जो मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको करवाया था ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन का, उसका भी आंसर यही आ रहा था, x क्यूब प्लस 3 आ रहा था उसका आंसर, और इसका भी आंसर कितना है, x स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है। मैंने बोला था ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन ही पूछा हुआ है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो ना, आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, यार पता नहीं क्या दे दिया। जनरल सोल्यूशन मतलब जनरल, जितने बार डिफरेंशिएशन उतने बार उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके साथ। पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक वैल्यू दे देगा, वैल्यू पुट करनी होगी, और सिंगुलर सोल्यूशन में वो 3 स्टेप दोहराने होंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाय dx मतलब कि y डैश की जो वैल्यू मेरे को दी हुई है वो कितनी दी हुई है, e की पावर 3x प्लस में 4y। ठीक है, और यहाँ पे जो ये मेरे को दिया हुआ है y0 इज इक्वल टू 0, मतलब yx इज इक्वल टू 0, मतलब कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ 3x एंड 2 में e की पावर 4y। ठीक है, y डैश को मैं ये लिख सकता हूँ dy बाई में dx, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर आया तो माइनस का 4y dy बन जाएगा, और ये इधर जाएगा तो dx बन जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस 4y, माइनस का 4 आएगा नीचे, तो माइनस का 1/4 मैंने ले लिया इधर। ठीक है, तो साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस का 4 इज इक्वल टू e की पावर 3x, और आगे आ जाएगा 1/3 प्लस में c मेरा कांस्टेंट है। तो वैल्यू मेरे को पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वैल्यू 0 0 पुट करनी है। e की पावर 0 1 आ जाएगा, माइनस 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 1/3 प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ से मैं c की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ये आ जाएगा 4/3 प्लस में c1 आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, c1 कर दिया। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे हम ऐसे करते हैं, इसको माइनस को भी उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये फिर इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस को कांस्टेंट की तरफ भेजा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4/3, तो c1 की वैल्यू मेरी आ गई 7/3, c1 की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करना है, पुट तो करना है, जो भी था c1 था, मतलब जो भी था c था c1 था, कुछ भी था, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो इसके अंदर पुट कर दो, चाहो तो इसके अंदर ही पुट कर दो। यहाँ पे तो वैल्यू मैंने डाल रखी है ना, कोई बात नहीं, इसको पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ। माइनस 1/4 है, e की पावर माइनस 4y इज इक्वल टू 4, जब मैंने उधर भेजा तो माइनस का 4/3 e की पावर 3x, और c1 था तो इसको मैंने बना दिया प्लस का c1। ठीक है, पहले इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, -4 को उधर भेज दिया, -4/3 होगा, इधर c का c1 बन गया। अब c1 की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूं, तो माइनस e की पावर 4y प्लस का ये 3 टाइम हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आके 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, काफी सारी स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, चलो कर देता हूँ, कोई बात नहीं। e की पावर -4y इज इक्वल टू माइनस का 4/3 e की पावर 3x प्लस में 7/3, 3 इधर चला जाएगा, 3 e की पावर -4y, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 e की पावर 3x
इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 4 टाइम e⁻³ प्लस 3 टाइम e⁻³ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, बस ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आंसर आ गया मेरा फाइनल। ठीक है ना, तो ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जो भी हम कर रहे हैं ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी हम कर रहे हैं ना, एक टॉपिक छोटा सा भी कर रहे हैं, 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर मैं ऐड कर दूं, ताकि आपको समझ में आए कि भाई इस टॉपिक से मेरे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और भी अच्छा आपको लगेगा। देखो dy/dx अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो dy/x इसका जो है u/v से होता है ना, u/v से होता है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, dy में u/v का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर v एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये तो हम 11th क्लास में पढ़ते आए हैं, x एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस y एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, बात खत्म। x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन द डेरिवेटिव हो x की पावर 4। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, जो पीछे मैंने आपको बोला था ना कि u इज इक्वल टू दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, u के अंदर आंसर आना चाहिए था, बट वहां आंसर ही दिया हुआ था x के अंदर, तो वो गलत था। कि अगर पूछना है तो कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछो। तो u इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 निकालना है तो u का स्क्वायर करना पड़ेगा x की पावर 4। तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव कहते हैं x की पावर 4 का। ठीक है, डेरिवेटिव किसका, d/dx x की पावर 4 का, मतलब कि x की पावर 4 का मतलब u का, मतलब d/dx इसका u स्क्वायर का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2u इंटू du/dx। बस देखो कितना टुच्चू सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2u इंटू du/dx। ठीक है, चलिए आपका जो है ना फर्स्ट चैप्टर लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने ऑर्डर डिग्री किया, सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किया, और उसके अलावा 2-4 ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हमने किए, और लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में भी समझा, ओडी और पीडी का डिफरेंस भी हमने समझा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि हमने पीडी के अंदर भी किया था, कि कैसे इसको 3-4 इसके मेथड होते हैं, अलग अलग सेपरेट करके इसको कैसे हम जनरल सॉल्यूशन के अंदर निकाल सकते हैं। या उसके बाद सीएफ और पीआई भी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आगे चल के ऐसे रिकाटी है, बर्नौली है, ये सारी इक्वेशंस भी हम करने वाले हैं, चाहे वो क्लेरेट्स है, क्लेरेट्स भी आता है ना, ये सारी इक्वेशंस हम करने वाले हैं आगे चल के, तो बहुत मजा आने वाला है। तो अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज जो है ना एप्लीकेशन को रेटिंग और रिव्यू अच्छे करिए, प्ले स्टोर पे जाकर के और iOS स्टोर पे, जिसके पास जैसा भी एंड्रॉइड है या iOS है, प्लीज उससे हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत जो भी है। और जो भी आप बोलते रहते हो साथ साथ जो है ना हम आपको उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो भी आप टेस्ट सीरीज बोलते हो, जो भी बोलते हो। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो आपका, तो इन दोनों पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी आपको पता ही है मिशन DSSB एप्लीकेशन दोनों में है, एंड्रॉइड और iOS में। लैपटॉप पे चलाने के लिए web.classplus.com org कोड MD लगाते ही चल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप मिशन DSSB है, सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।